वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश पुराण तृतीय खंड। सोनक जी बोले, हे सूत जी, एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था, तो आप मुझे वह व्रत सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ समय बीत गया था और भगवान उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे। वहाँ दीर्घ काल तक उनका विहार चलता रहा था। एक दिन शैलपुत्री ने उनसे कहा कि प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर सूना रहता है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। शिवजी ने गिरजा पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी भी किसी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की इच्छा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। एक व्रत है पुण्यक, इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूरा होता है। फिर पार्वती देवी ने पूछा कि नाथ, यह व्रत पहले किसने किया और इसकी विधि क्या है? शिवजी बोले, देवी, यह व्रत पूर्व काल में मनु पत्नी शतरूपा ने किया था। जब अधिक आयु होने पर भी उनके संतान नहीं हुई तो वह बहुत दुखी थी। तो एक बार वह अपने पति से अनुमति लेकर लोक पिता में ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली, आप तो समस्त संसार के कर्ता हैं और विजय दिलाते हैं। आपकी इच्छा के बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो मेरी इतनी आयु होगी, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस लगता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपत्ति का जन्म और वैभव किसी भी काम का नहीं। यद्यपि जप, तप, दान और धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देता है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष का कारण तो पुत्र ही है। हे लोक पिता में पुत्र के कारण पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा गया है। तो मुझे एक पुत्र देने की कृपा कीजिए। जब शत्रुपा को रोते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, रो मत, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति की कामना की जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरी करने के लिए एक व्रत बताता हूँ। इसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। तो शत्रुपा ने कहा कि पितामह, मुझे जरा बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस व्रत को पुण्य कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रत के आरंभ में पहले दिन उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दे और फिर नित्य कर्म करें और पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन और व्रत का संकल्प करें। फिर गणेश जी का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार से पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। फिर सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की इच्छा के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश दिया। देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर, श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत, वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण और कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सुगंधित वस्तुओं को 1,00,000 मालाएं अर्पित करें। उनके पुष्प सुंदर, स्वच्छ और बिना टूटे हुए हों। अब प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर और सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता के लिए तुलसी दल शुभ गंधन से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में भी धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो हर रोज 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। हर रोज पूजा करते समय भगवान के चरणों में पुष्पों की 100 अंजलियां समर्पण करके प्रणाम करें। व्रत के आरंभ से 6 मास तक अंगहीन
धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी के चावल, तिन्नी, दूध, घी, शक्कर, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सेंधा नमक, समुद्री नमक, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान्न का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार करें और फिर एक पक्ष तक हविष्य का आहार करें और बाकी 15 दिन निराहार रहें, केवल जल पीकर रहे। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होता है। व्रत की संयम से रहते हुए केवल श्रीहरि के ध्यान में मन लगाए रखना चाहिए और व्रत पूर्ण होने पर इसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उनको सुंदर वस्त्रों से ढके और भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें। 1308 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और घी की इतनी ही आहुतियों से हवन करें और कार्य पूरा होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं और अन्य प्रकार की दक्षिणा दें। अब ब्रह्मा जी ने पुण्य व्रत बताया तो शतरूपा बड़ी प्रसन्न हुई और घर लौट आई और फिर विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से उसे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। उससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, अब महाभागा देवहूति ने भी इस व्रत को किया था। उसके फलरूप उन्हें भगवान श्रीहरि के अंशावतार कपिल देव को पुत्र रूप में उनकी प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था और इस महापुण्य व्रत को अरुंधति ने किया था, जिनके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देव माता अदिति ने भी परम भक्ति से इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया था। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप में भगवान वामन देव का अवतार लिया था, जिन्होंने अपने 3 पांवों से तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी सची ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था और जंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनुपुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था और परम भागवत भक्त ध्रुव को पुत्र रूप में पाया था। धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को जन्म दिया था। उन्होंने भी इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। सूर्य पत्नी ने मनु को और महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में पाया था। तो महर्षि अंगिरा को परम विद्वान और महिमा में देवगुरु बृहस्पति को पुत्र रूप में प्राप्त हुए, तो वह भी इसी व्रत के प्रभाव से। भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्यगुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई, वह भी इसी व्रत के प्रभाव से। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला और सुख देने वाला है और अन्य सभी साध्वी स्त्रियों के लिए प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्य को देने वाला और समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है यह पुण्य व्रत। इसका अनंत फल है। अब जो बताया गया है उसके असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा सभी अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र और सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन मिलता है, भूमिहीनों को भूमि और पशु वाहन आदि से वंचितों को पशु और वाहन आदि मिलते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान सभी सिद्धियों को देने वाला है। फिर तो पार्वती के मन में पुण्य व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, आप सारी व्यवस्था कर दें। शिवजी बोले, शिवे, इस व्रत के साधनभूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को और अन्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में दास दासियों को नियुक्त कर देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्ति के लिए सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेदांगों के परम विद्वान, सर्वज्ञ, परम ज्ञानी और हरिभक्त सनत कुमार को बुला देता हूँ। इस प्रकार तुम इस व्रत को करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी।
फिर तो भगवान शंकर ने पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी की और भगवान आशुतोष की आज्ञा से बहुत से ब्राह्मण, भृत्य और गण भी वहाँ पर आ गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में इस व्रत का अनुष्ठान किया। उस अवसर पर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार और सपत्नीक चतुरानन और पार्वतीपति भगवान शंकर भी वहाँ आए। भगवान विष्णु भी अपने प्रियतमा लक्ष्मी के साथ आए और साथ में उनके पार्षद थे। फिर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल देव, धर्मपुत्र नर नारायण और सबसे प्रसिद्ध और ऋषि मुनि भी वहाँ पर आ गए। सभी देवता, यक्ष, किन्नर और सभी दिक्पाल और पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी, पुत्र आदि के साथ वहाँ पर आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रतन, मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। वे 1 लाख गजरत्न, 3 लाख ब्ररत्न, 10 लाख गाय, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती, 1000 कौस्तुभ मणि और स्वादिष्ट मिष्ठानों और पकवानों के 1 लाख भाग भी उनको दिए, यानी सम्मिलित की पूजा में। और साथ ही अन्य व्रत की उपयोगी वस्तुएं भी शैलराज ले आए थे। अब मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेकानेक समुदाय इस व्रत के आयोजन में आरंभ में वहाँ पर आकर ठहर गए। सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगणों की संख्या भी बहुत थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए आए थे। कैलाश की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को साफ करके उस पर चंदन से मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। अब भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों से बना था, जिसमें हर जगह बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लावा, फल, दूर्वा, पुष्प और कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। सब जगह प्रसन्नता का वातावरण था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य करने जा रहा हो, और बड़ा ही शोभनीय वातावरण था। सृष्टि, स्थिति और संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती के व्रत अनुष्ठान में दीक्षित होने के समय देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष धनेश्वर कुबेर, धनाध्यक्ष और भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजन का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों को देखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए। दूध, दही, घी, तेल आदि की तो मानो नदियां ही बहने लगी। गुड़, शक्कर आदि के पर्वत ढेर के ढेर लगे थे। सोने और चांदी से धरती ढक गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के बहुत से ढेर लगते जा रहे थे। अब तैयार भोजन सामग्री भी पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जो चाहिए वहां से प्राप्त करके खा सकता था। उसके अलावा सभी आने वालों के लिए रसोई तैयार करने का सारा भार लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में ले रखा था। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का काम 1 लाख ब्राह्मण कर रहे थे। सभी प्रमुख देवताओं, देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहाँ पर उनके लिए मखमली गद्दे बिछाए गए थे और सबके बैठने की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी। उनके सब ओर देवता और ऋषिगण स्थित थे। उनके पार्षद इधर उधर चमर डुला रहे थे। उस समय सिद्ध, चारण आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने निवेदन किया कि हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरु, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। गिरजा नंदिनी आज उत्तम व्रत शुरू करना चाहती है, जो कि सभी मंगलों को देने वाला है। अतः आप परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करें। फिर पार्वती जी ने उनका बहुत तरह से स्तवन किया और वे ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने कहा, गिरजानाथ, आपकी धर्म पत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत को शुरू करना चाहती है,
यह व्रत सभी व्रतों का सारभूत और समस्त अभिष्टों को देने वाला है। इसके अनुष्ठान से हजारों रायसुध यज्ञों का फल सहज में ही मिल जाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों रासु यज्ञ के समान धन व्यय होता है, इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, लेकिन हमारी गिरजा के लिए इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। जो समर्थ हो उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंक में भगवान गोलोकनाथ स्वयं क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और यह सुनकर गिरजा भी बहुत प्रसन्न हुई। तभी व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त आ गया और व्रत के आरंभ काल में भगवान शंकर की प्रेरणा से अनेक दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैलपुत्री ने गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों से पूजा विधि आरंभ की। चावलों पर विधिपूर्वक रतनमती मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और श्रेष्ठ मुनियों और पुरोहितों को रतन में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश जी की पूजा की गई और फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की गई। फिर स्वस्ति वाचन, पुण्यावाचन और मातृका पूजन आदि के बाद व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का आह्वान कर षोडशोपचार से उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया गया और अनेक पदार्थ अर्पण किए गए जो त्रिलोकी में दुर्लभ थे। फिर पुष्पांजलि और भावांजलि समर्पित की गई और उनकी स्तुति की गई। फिर तिल घी की 3 लाख आहुतियों से शिवप्रिया ने हवन किया और ब्राह्मणों, मुनियों, देवताओं और अतिथियों को स्वादु भोजन कराकर उनको बहुत सी दक्षिणाएं दी। इस प्रकार गिरिराज कुमारी ने पुण्य व्रत शुरू किया और 1 वर्ष तक जब जब जिस नियम का पालन करने का विधान था उस नियम का पालन किया और 1 वर्ष पूरा होने पर जब 15 दिन शेष रह गए थे और निराहार रहने के बाद व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया और व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, आपका व्रत पूरा हो गया, आप मुझे दक्षिणा दीजिए। तो पार्थी ने कहा कि जो आपकी इच्छा हो दक्षिणा आप ले लीजिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको दी न जा सके। पुरोहित ने कहा कि देवी, मेरी मांग कुछ अटपटी सी है। अब सोच रहा हूँ कि आपसे दक्षिणा लूँ ही नहीं, किंतु दुविधा यह भी है कि दक्षिणा ना लिए बिना आपका व्रत अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाएगा। गौरी ने कहा कि पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता के लिए आपको दक्षिणा लेनी ही चाहिए, तो ऐसी कोई दक्षिणा नहीं जो देने में हम समर्थ न हों। पुरोहित ने कहा, यद्यपि मैं मांगना नहीं चाहता कि कभी आप ये दक्षिणा दे ना सके, फिर भी आप चाहती हैं तो मैं कहता हूँ कि भगवान वृषभध्वज को मुझे दक्षिणा रूप में दे दें। अब पार्थी को ऐसी दक्षिणा की आशा नहीं थी। अब अपने पति को उनको कैसे दे सकती थी और फिर पुरोहित उनको लेकर करेंगे भी क्या, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। अब शैलपुत्री पुरोहित की मांग पर सोचती हुई व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देकर भगवान विष्णु उनके पास आए और बोले, शैलपुत्री उठो, पुरोहित को दक्षिणा देने से आपका मंगल ही होगा। देखो, देव कार्य, पितृ कार्य और नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी दक्षिणा रहित होता है वह फल रहित हो जाता है। इसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। फिर उसे दीनहीन अवस्था में शत्रुओं से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए संकल्प की हुई दक्षिणा आपको उसी समय दे देनी चाहिए, नहीं तो दक्षिणा बढ़ती ही कई गुना हो जाती है। अब पार्थी को भी चेत आ गया और उन्होंने अपने पति की बातें सुन ली, लेकिन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़ी रही। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें समझाया कि देवी, आपने धर्म की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। धर्म ने भी कहा कि शैलनंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया था, तो अब अपनी बात को रखिए, क्योंकि इससे मेरी रक्षा होगी और मेरी रक्षा में सब प्रकार का मंगल होता है। और देवी, आप तो खुद ही धर्म को जानने वाली हैं। सभी ऋषि मुनियों की बातें सुनने के बाद भी उमा मौन ही रही। तब सनत कुमार
जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोली, देवी, जब दक्षिणा देनी ही नहीं थी तो क्यों कहा था? अब मुझे दक्षिणा दो और आपको अपनी तपस्या का शुभ फल भी तभी प्राप्त होगा, नहीं तो आपको शुभ फल को त्याग करना होगा और सभी शुभ फलों का अधिकारी मैं हो जाऊंगा। अब देवी पार्वती ने दुखी होकर कहा कि आपने अपने सचमुच पति को मैं आपको कैसे दे दूं, और इस कर्म के फल को मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में मेरा कौन सा हित होगा? अब मूल को न सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रहेगा? यदि प्राण ही चले गए तो देह की रक्षा के प्रयोजन से क्या होगा? अब देवताओं, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के लिए प्राण तो पति ही है। 100 पुत्र एक तरफ और अकेला पति एक तरफ, तो पति की महिमा ही ज़्यादा होती है। आप बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या? और फिर पति से वंचित होने पर अगर पुत्र मिलता हो तो वह किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जब मूलधन चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति को त्यागना बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। पार्वती दुखी हुई बैठी हुई थी। पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा अपना पति प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया। सभी बैठे थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। उसी समय अंतरिक्ष से एक अद्भुत विमान जो रत्नों से जड़ा हुआ था उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद रत्न और अलंकारों से सजे हुए थे और दिव्य पुष्पहारों से सजे हुए थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जो कि रथ से उतरकर उस स्थान पर आ रहे हैं। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उन्हें देखकर सभी देवता खड़े हो गए और उन्हें अर्घ्य आदि देकर सर्वोत्तम सिंहासन पर बिठाया गया। फिर सभी ने गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवताओं, मुझे यहाँ इस विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा। शैलपुत्री का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने में खुद ही समर्थ है। इनकी माया से सारा विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों की ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकाट विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञानपूर्ण, पारंगत और परम हरिवत सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य ही नहीं, इसका रहस्य भी यही है कि व्रत अनुष्ठान करता और पूर्ण समर्पण करे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ परमात्मा को समझे। अनुष्ठान करने वाला पुरोहित भी साक्षात परमात्मा ही होता है, ऐसा मानता हुआ किसी भी वस्तु के लिए मोह न करे। इसलिए उनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाले साध्वी ने उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। फिर उन्होंने गिरिराज कुमारी को कहा कि हे शिवप्रिय, तुम्हें अपने पति को भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्य व्रत पूरा कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस ले सकते हैं। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव हैं, वैसे गो भी हैं। इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गो देकर अपना पति लौटा लेना। इतना कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और गिरिराज कुमारी भी दक्षिणा देने को तत्पर हुई। हवन की पूर्ण आहुति होने पर देवी ने अपने पति को सनत कुमार को स्वस्ति कहकर दक्षिणा दे दी। जब सारा कार्य पूर्ण हो गया तो देवी पार्वती ने पुरोहित से कहा कि विप्रवर, मेरे पति में और गो में समानता है। मैं आपको 1,00,000 सुंदर गाय जो दूध देती हैं मैं आपको देती हूँ और साक्षात कामधेनु के समान है। उनके बदले में आप मुझे मेरे पति लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी हुई 1,00,000 गायों का क्या करूँगा
उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे सामने आ जाएगी और इस स्थिति में मैं अपने कार्य कैसे कर पाऊँगा जो मैं नित्य के कर्म करता हूँ। इसलिए मेरा भला इसी में है कि मैं भगवान आशुतोष को ही अपने साथ रखूँ और तीनों लोकों में भ्रमण करूँ। यह कहकर महर्षि ने उमापति से कहा, आशुतोष अब आप मेरे अधीन हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। और भगवान शंकर सनत कुमार के पास आकर शांत भाव से बैठ गए। अब तो देवी बड़ी व्याकुल हुई। उन्हें यह आशंका बिल्कुल नहीं थी कि सीधा हाथ दिखाई देने वाला ब्राह्मण हट पर उतर जाएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर ध्यान नहीं देगा। यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन मिला और न व्रत का फल। अब क्या करूं? लेकिन जब समस्या का समाधान मिला ही नहीं तो सोचा कि इससे तो अच्छा प्राण त्याग दूं, वही अच्छा है। जब कोई उपाय दिखाई न दे तो यही अस्त्र रह जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मघात भी पाप है, तो उसका तो फल मिलेगा, वो भी भोग लूँगी मैं। ऐसा सोचकर वे प्राण त्यागने के लिए तैयार हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, देवी, विपत्ति के समय धैर्य धारण करना चाहिए। अब गिरिराज कुमारी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को तैयार थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्य के समान समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेज पुंज प्रकट हुआ, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और सभी दिशाएं प्रकाशमान उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है, इसलिए सभी ने गदगद कंठ से उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। देवता बोले, आप असीमित और अनंत यथार्थ रूप से स्तुति करने में हम सब समर्थ हैं आपकी, क्योंकि आप समस्त विश्व के परम आश्रय, माया में और माया से परे भी हैं। यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमा में रूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे अलग नहीं हो सकता। हे जगदीश्वर, इस समय जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप सभी देवता ऋषि मुनि और हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता है। हम सब आपके कहने के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने कहा कि त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से सारे धार्मिक अनुष्ठान पूरे होते हैं और न्यायवान पुरुष रक्षा करने में लगे रहते हैं। यह आपकी महिमा का प्रभाव है। सभी देवताओं ने कहा कि आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छा में, ज्ञान में और ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए? हम सब आपके कला के अंश होने से आपको जानने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। ऋषि बोले, हे मोक्षपद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता और बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब यहाँ पर आए हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। सर्वत्र उनका जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परम श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगत जननी पार्वती ने उनका गुणगान करते हुए कहा, सर्वांतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्य के समान है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त और परम महिमा में हैं। आपकी इच्छा मात्र से सभी कुछ संभव हो सकता है। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आपके यथार्थ रूप को नहीं जानती। मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान की समाप्ति पर प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया है और यह कार्य बड़ा दुष्मर है। कोई साध्वी अपने पुत्र के लिए अपने पति को कैसे छोड़ सकती है? हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी स्थिति से मुझे उबारिए। अब गर्भवती गिरजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। उन्हें अपने तन मन की सुधि नहीं रही। उनकी दृष्टि उस अलौकिक तेजपुंज पर टकी थी। तभी उन्हें उस तेज के मध्य में बहुत ही सुंदर मनोहर रूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णनीय तेज और अधरों पर सरल मुस्कान और हाथों में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली और कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार और मस्तक पर रत्नमय किरीट था। कानों में दिव्य कुंडल, विशाल मस्तक पर तिलक, नील वर्ण देह पर पीताम्बर, विभिन्न अंगों में
रत्नों के आभूषण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में क्वनित किंकनी और किरीट पर मोर का पंख सुशोभित था। ये भगवान दिव्य और भव्य रतन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखा चमर डुला रहे थे। जब शैलपुत्री ने इतने मनोहर रूप को देखा तो वे देखते ही रह गए। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान मिले। उन्होंने कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा, सुना कि गिरजा तुम्हारा व्रत सफल हो गया, तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की इच्छा है ना, वैसा ही मिलेगा। अब तो गिरजा जी बहुत खुश हुई और बोली, आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दिया है, लेकिन समस्या है उसका तो समाधान हुआ ही नहीं। तो मेरे परमात्मा देव मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो हो ही जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारी जो इच्छा है वे पूर्ण हो गई, निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई। जब शैलजा ने परम प्रभु को प्रणाम किया तो वे सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैलनंदी से कहा कि तुम्हारे पति तो नीरे ओगड़ बाबा हैं, वह मेरे किसी काम के नहीं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए मैं कहाँ फिरूँगा, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। फिर तो देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुरोहित से कहा कि आप बड़े दयालु हैं, मैं आपकी महानता को समझ नहीं सकी। अब आप मुझे बताइए कि मैं इसके बदले में आपको क्या दूं। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण तो वैसे कोई भी इच्छा नहीं रखते, फिर भी व्रत की संपन्नता के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक है, इसलिए कपिला गाय दे दीजिए। शैलनंदिनी ने सतकुमार को कपिला गायों का दान दिया और अनेक बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, रत्न आदि दिव्य वस्तुएं प्रदान करी और सभी ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदीजनों, भिक्षुकों आदि को उनकी इच्छित वस्तुएं दी और सबको स्वादु भोजन कराया और सबको संतुष्ट करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर देवी पार्वती ने अपने प्राण पति का पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। सब जगह मंगल गीत गाए जा रहे थे और आनंद का माहौल था। इस प्रकार देवी गिरजा का पुण्यक व्रत समाप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने शिवजी के साथ खुद भी भोजन किया। फिर सारे उपस्थित जनों को तांबूल दिए गए और शिव शिवा ने भी तांबूल लिया। इसके बाद उत्सव समाप्त हुआ और सभी अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करे जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।